हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम्स यू इन योर जीके क्लासेस। जय हिंद छात्रों, आपका आपकी जीके की कक्षा में पुनः स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी 3 यूनिट इन आवर जीके जंक्शन। फर्स्ट 22 यूनाइटेड नेशंस, 23 नोइंग द वर्ल्ड एंड 24 पैलिंड्रोम्स। ओके स्टूडेंट, सो एवरीवन ओपन योर जीके जंक्शन यूनिट 22 पेज नंबर 28। सभी लोग जीके जंक्शन के यूनिट 22 और पेज नंबर 28 खोल लें। यहाँ देखिए लिखा हुआ है टॉपिक इज गिवन यूनाइटेड नेशंस। तो बच्चों, यूनाइटेड नेशंस है क्या, पहले आप इसको समझ लें। द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। Its objective includes maintaining international peace and security, promoting human rights and providing humanitarian aids in the case of natural disaster and famine. The UN has 18 specialized agencies. तो बच्चों, यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो है पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा लाना है और साथ ही साथ मानवाधिकार के साथ मानव के सभी हकों की रक्षा करना है। इसमें 18 स्पेशलाइज्ड एजेंसी यानी 18 विशेष एजेंसियां आती हैं। तो यहाँ कुछ एजेंसीज़ के सिंबल दिए गए हैं और इसके बारे में क्लूज दिए गए हैं। आपको ये क्लूज पढ़ने हैं और इन एजेंसीज़ के फुल नेम लिखने हैं। एज फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज गिवन, इट्स अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट एजुकेशन फॉर ऑल, कल्चरल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन साइंस, प्रेस फ्रीडम एंड कम्युनिकेशन। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। तो बच्चों, ये कौन सी संस्था का, ये कौन सी एजेंसी है जो कि एजुकेशन और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रमोट करती है यानी उनको बढ़ाती है और साथ ही साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासतों को सुरक्षित भी रखती है। बच्चों, ये है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द सेकेंड वन। It makes policies and programs to improve working condition and employment opportunities. It also works to promote social justice for workers. Its headquarter is in Geneva. तो बच्चों, जो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए यानी वर्कर्स के कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए, उनको नए नए मौके देने के लिए कौन सी एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनेवा में है। थर्ड वन देखिए, यूनिसेफ। इट कोऑपरेट्स विथ गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रेन एवरीवेयर। इट कैरीज आउट वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वाटर सैनिटेशन, इन्वायरमेंट एंड अदर एरियाज ऑफ इम्पोर्टेंट टू चिल्ड्रेन। तो बच्चों, ये यूनिसेफ जो है ये बच्चों की भलाई के लिए काम करता है। स्वच्छ पानी, अच्छा पोषण, बच्चों की शिक्षा यानी बच्चों का पूर्ण विकास कैसे हो, इन सब पे ध्यान देता है। तो ये है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द लास्ट वन। इट्स पर्पज इज टू इम्प्रूव फैसिलिटीज फॉर हेल्थ केयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इनकरेजेस मेडिकल रिसर्च एंड कैंपेनिंग अगेंस्ट द सीरियस डिजीज। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा। जिनेवा में ही इसका भी हेडक्वार्टर है WHO का, जो इसका उद्देश्य होता है हेल्थ और स्वास्थ्य के प्रति जो फैसिलिटी होती है, सुविधाएं होती हैं, उसको पूरी दुनिया में बढ़ाना और साथ ही साथ विज्ञान और दवाओं पर रिसर्च करना। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ WHO एंड द फुल नेम ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ फिल ऑल द करेक्ट नेम एंड सी नेक्स्ट यूनिट 23 नोइंग द वर्ल्ड। तो बच्चों, यहाँ आपको दुनिया की जानकारी लेनी है। यहाँ वर्ल्ड के कुछ फेमस प्लेसेस को बताए गए हैं, आपको बताना है, उसके क्लूज दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो प्लेस कौन सा है। यहाँ फर्स्ट में प्लेसेस की स्पेशलिटी को बताया गया है और सेकंड कॉलम में आपके वो प्लेस हैं उसके नेम को आपको मैच करना है। फर्स्ट वन इज गिवन, डीपेस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वॉल्यूम के आधार पे सबसे गहरा और सबसे बड़ा स्वच्छ पानी का झील कौन सा है। तो बच्चों, वो झील है लेक बैकाल। ये L वाला देखिए है, तो L के आगे 1 मैंने लिखा है। इस तरह से आप सभी नंबर्स को मैच कर लें तो
लार्जेस्ट और डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? लेक बैकाल। सेकेंड वन है लोएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड बिलो द सी लेवल। सी लेवल के नीचे ही कौन सा स्थान है वो, जो कि सबसे नीचा स्थान है दुनिया का? वो है डेड सी। तीसरा, कंट्री विथ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। द कंट्री विच हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इट मीन्स ऐसा देश जिसमें बहुत लंबे समुद्री किनारे हैं, सबसे लंबे समुद्री किनारे हैं, दैट इज कनाडा। वो देश कनाडा है। चौथा है लॉन्गेस्ट रिवर, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो है नील। पांचवा है लार्जेस्ट रिवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम के ऑफ वाटर के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वाटर के अनुसार सबसे लंबी नदी जो है वो है अमेजन। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश आपका है रसिया। द लार्जेस्ट कंट्री इज रसिया। द स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। के पे है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी है एंडेस। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन कौन सा है? तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट, कंट्री नेम्ड आफ्टर द इक्वेटर, इक्वेटर के नाम के बाद साथ किसका नाम पड़ा है? दैट इज एक्वेटर, एक्वेटर। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ दिस कंट्री मीन्स लैंड ऑफ द ट्री, किस देश के मतलब नाम का मतलब होता है लैंड ऑफ ट्री, पेड़ों का जगह? तो वो है कौन सी है वो जगह? क्या आपको पता है? नहीं पता तो पता करिए, दैट इज थाईलैंड। हाईएस्ट वाटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है एंजल फॉल्स। ओके स्टूडेंट, एच पे है ये। ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे सूखा स्थान जो है वो एटाकामा है। कौन सा है? एटाकामा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सी बर्ड, सबसे बड़ी सी बर्ड कौन सी है? सबसे बड़ी सी बर्ड है एल्बाट्रोस, एल्बाट्रोस। नेक्स्ट, टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ऊंची लंबी बिल्डिंग कौन सी है? दैट इज बुर्ज खलीफा। एंड लास्ट, रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान दुनिया में वो है मौसिनरम, जो कि मेघालय में पड़ता है भारत के। ओके स्टूडेंट, फिल मैच ऑल द करेक्टली एंड सी द लास्ट यूनिट, पैलिंड्रोम्स। बच्चों, पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं आपको पता है? पैलिंड्रोम्स इज अ वर्ड और फ्रेज दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज दे डू फॉरवर्ड, फॉर एग्जाम्पल डैड। तो पैलिंड्रोम्स वो शब्द होते हैं जो चाहे आप आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें वो एक ही होंगे। जैसे डैड, DAD आगे से पढ़ेंगे तब भी वही होगा, DAD पीछे से भी वही होगा। यहाँ कुछ क्वालिटी दी गई है, इसके आधार पर वो आपको वर्ड रिकॉग्नाइज करने हैं, पहचानने हैं कि वो वर्ड कौन से हो सकते हैं। जैसे अ पोलाइट वे ऑफ एड्रेसिंग अ लेडी, किसी लेडी को बुलाने के लिए वो पोलाइट वे मतलब विनम्रता के साथ हम क्या शब्द यूज करते हैं जो आगे और पीछे दोनों तरह से एक समान हो? तो दैट इज मैडम, MADAM। उल्टा भी पढ़ेंगे तो MADAM। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट वन, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू लोकेट the presence and location of an object, for example the location of an aeroplane। जो एरोप्लेन रॉकेट की लोकेशन को एयर में ट्रेस करता है वो क्या है? वो है राडार, RADAR। देखिए उल्टा सीधा ये भी एक समान है, सभी इसमें जितने वर्ड आएंगे सब उल्टे सीधे एक समान होंगे। नाउ सी द थर्ड वन, द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ रेट, रेट का कंपैरेटिव तुलनात्मक डिग्री क्या होती है? दैट इज रेडर, REDDER। नेक्स्ट, अ पर्सन हु रोटेट्स और कॉज समथिंग टू रोटेट, एक व्यक्ति जो घुमाता है किसी को या किसी चीज़ के घूमने का कारण होता है, दैट इज रोटेटर, रोटेटर यानी घूमने या घुमाने वाला। नरेटिव्स और लेजेंड ऑफ हेरोइक डिड्स, हेरोइक डिड्स के जो नरेटिव रूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सागाज, SAGAS। नेक्स्ट, अ फीमेल नंबर ऑफ अ कॉन्वेंट, कॉन्वेंट की एक फीमेल मेंबर को क्या कहते हैं? नन, NUN। नेक्स्ट, द ड्यूटी और एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल इन रिलेशन टू देयर टाउन, सिटी और लोकल एरिया, नागरिकों का कर्तव्य उनके शहर या ज़िले
लिए जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिविक, नागरिक शास्त्र आप पढ़ते होंगे, CIVIC। 8.1 टाइप ऑफ कैनोई यूज्ड फॉर बाय इस्कीमोस। इस्कीमोस यानी बर्फ़ पे जो चलते हैं वो कौन से कैनोई का यूज करते हैं, यानी किस पर चलते हैं, उसे कहते हैं कायाक, KAYAK के। 9th 1 हैविंग अ फ्लैट और इवन सरफेस। जो फ्लैट सरफेस चिकनी सतह होती है उसे क्या कहते हैं, लेवल, LEVEL। अ लैंग्वेज स्पोकन इन केरला। केरला में बोली जाने वाली एक भाषा जो कि उल्टी सीधी एक समान हो सके क्या होगी, दैट इज मलयालम। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द वीडियो वंस अगेन एंड फिल all your book work very clearly and correctly. Okay, that's all. Thank you.